हेलो एवरीवन, आज हम लोग अभ्यास 5I के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला सवाल है समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज की रचना कर इसका केंद्रक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, किसी त्रिभुज का केंद्रक कैसे ज्ञात करते हैं, इससे संबंधित वीडियो हम बना चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं, ठीक है ना। और आज हम लोग इस पहले सवाल को हल करेंगे, जिसमें लिखा है कि सर्वप्रथम हमें एक समकोण त्रिभुज की रचना करना है और फिर उस त्रिभुज में हम क्या करेंगे, केंद्रक ज्ञात करेंगे। तो केंद्रक ज्ञात करने के लिए हमें त्रिभुज की कम से कम 2 मध्यिकाएं खींचनी होगी और दोनों मध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वही त्रिभुज का केंद्रक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि एक BC बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। जैसे ये BC रेखाखंड हमने 4 सेंटीमीटर का खींच दिया। अब हम B को केंद्र मान करके एक 90 अंश का कोण बनाएंगे पटरी प्रकार की सहायता से। तो हम B को केंद्र मानेंगे और अपने प्रकार में एक छोटी सी त्रिज्या लेकर के एक हम ऐसे चाप लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम चाप लगा देंगे। फिर उसी त्रिज्या का चाप हम इस कटान बिंदु पर यहाँ रखेंगे ना, और एक कटान ऐसे मारेंगे एक चाप, और फिर दूसरा चाप हम इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। और यह जो है पहला चाप यह 60 अंश का कोण बनाता है और दूसरा चाप 120 अंश का कोण बनाता है। फिर हम उसी चाप को, उसी त्रिज्या के चाप को हम इस दोनों कटान बिंदु को केंद्र मान करके पुनः एक चाप लगाएंगे इस तरह से ऐसे, और फिर यहाँ से एक ऐसे, और एक दूसरे को जहाँ पर यह काटती है वहाँ से हम इसे ऐसे B से मिला देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये 90 अंश का कोण बन गया B, ठीक है। अब क्या है कि AB बराबर 3 सेंटीमीटर। हम इसका नाम यहाँ पर कुछ नहीं रखेंगे, चलिए हम यहाँ Y रख देते हैं, ठीक है। और AB बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो हम अपने प्रकार में 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के और B को केंद्र मान करके एक ऐसे चाप लगाएंगे ये इस तरह से, और ये जहाँ पर काटेगी इसका नाम हम रख देंगे A बिंदु, ठीक है। अब A को हम C से मिला देंगे इस तरह से ऐसे। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज ABC की रचना हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें 2 मध्यिकाएं कम से कम खींचना है। किस लिए खींचना है कि हमें त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो जब हम 2 मध्यिकाएं खींचेंगे और दोनों मध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होगा, मतलब प्रतिच्छेद बिंदु, वही जो है त्रिभुज का केंद्रक होता है। तो चलिए मध्यिका कैसे खींचते हैं। तो हम जैसे BC का हम सर्वप्रथम क्या करेंगे कि इसका हम मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। तो जब BC का मध्य बिंदु ज्ञात करना होगा तो BC की दूरी के आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर के हम एक चाप नीचे की तरफ ऐसे लगाएंगे और एक चाप हम ऐसे ऊपर की तरफ लगाएंगे, ठीक है। और उसी तरह से C को केंद्र मान करके एक चाप हम नीचे को लगाएंगे इस तरह से, और एक चाप ऊपर की तरफ, और इसे हम आपस में मिला देंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो इसे हम मिलाएंगे इस तरह से, तो हमारा जो है ये मध्य बिंदु ज्ञात हो गया, ठीक है। और इसका नाम हम रख देते हैं D। अब देखिए, तो BC का मध्य बिंदु ज्ञात हो गया। अब मध्य बिंदु से हम A शीर्ष को मिला देंगे इस तरह से। A शीर्ष को हम D बिंदु से इस तरह से हम ऐसे ऐसे मिला दिए, ठीक है, ऐसे मिला दिए। तो ये हमारा जो AD हुआ वह एक मध्यिका हो गई, ठीक है। अब चलिए हम क्या करते हैं कि हम ये जो AC है इसका मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। तो AC का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे तो AC की दूरी के आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर के एक चाप हम इस तरह से ऐसे लगाएंगे, ठीक है, और एक चाप हमारा इधर से ऐसे लगेगा, और फिर एक चाप हम शीर्ष से केंद्र मान करके लगाएंगे तो ऐसे लगेगा, और दूसरा ऐसे लगेगा, ठीक है।
अब इस कटान बिंदु को आपस में हम ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है AC का मध्य बिंदु ज्ञात हो गया और इसका नाम हम रख देते हैं E। ठीक है, तो AC का मध्य बिंदु E हो गया। अब B शीर्ष से हम E को मिला देंगे। ठीक है, तो जब B शीर्ष को E से मिला देंगे तो आप देख रहे हैं कि यह जो BE रेखाखंड हुआ यह जो है एक मध्यिका हो गई। ठीक है ना, तो एक मध्यिका हो गई AD रेखाखंड और दूसरी मध्यिका हो गई BE रेखाखंड और ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर चलिए यहाँ नाम रख देते हैं G बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यही जो प्रतिच्छेद बिंदु है यही क्या है कि ये त्रिभुज का केंद्रक हो गया। ठीक है ना। दूसरा सवाल है, एक त्रिभुज की मध्यिकाएं क्रमशः 6 सेमी, 9 सेमी और 12 सेमी लंबी है। इस त्रिभुज के केंद्रक द्वारा मध्यिकाओं के विभाजित भाग ज्ञात कीजिए। तो हम एक जो है डायग्राम बना देते हैं इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर नाम ABC हो गया। ठीक है, अब जैसे यह त्रिभुज का ABC 3 शीर्ष हो गए, अब एक समूह भुजा BC है तो हम BC का मध्य बिंदु ज्ञात किए। ठीक है, यदि मध्य बिंदु यहाँ D पर है, ठीक है, तो हम A से D को मिला देंगे इस तरह से। तो AD जो है एक त्रिभुज की मध्यिका हो गई। ठीक है, उसी तरह से B का समूह भुजा AC है तो AC का मध्य बिंदु यदि यहाँ पर है, ठीक है ना, तो B शीर्ष से हम इसका नाम रख देते हैं E। ठीक है, तो B शीर्ष से E को हम ऐसे मिला दिए तो ये BE एक दूसरी मध्यिका होगी। फिर त्रिभुज C मतलब शीर्ष C का समभुजा AB है तो AB का मध्य बिंदु यदि यहाँ पर F है तो F को हम C से इसे मिला दिए तो CF जो है यह त्रिभुज की एक तीसरी मध्यिका हो गई। तो इस तरह से आप देखें कि हमारी 3 मध्यिकाएं क्रमशः AD, BE और CF हो गई ना। अब यहाँ लिखा है क्रमशः तीनों मध्यिकाओं का माप, कि यहाँ आप देख रहे हैं कि AD मध्यिका है तो AD मध्यिका जो है इसकी माप 6 सेमी है। ठीक है, और दूसरा जो है AD के बाद BE मध्यिका है तो BE मध्यिका की माप क्या दिया है 9 सेमी दिया है। ठीक है ना, और तीसरा मध्यिका हो गया CF इसकी दूरी कितना है, लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपके तीनों मध्यिकाएं 6 सेमी, 9 सेमी, 12 सेमी हो गए। लेकिन बच्चों यहाँ आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा तीनों मध्यिकाओं का संगमन बिंदु है यही हमारा त्रिभुज का केंद्रक होता है, जिसे हम G से डिनोट कर दिए। तो यह त्रिभुज का केंद्रक हो गया। जो केंद्रक होता है वह मध्यिकाओं को 2 संबंधे 1 के अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात में, 2 संबंधे 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है ना। तो जब मध्यिकाओं को 2 संबंधे 1 के अनुपात में विभाजित करेंगे तो 6 सेमी का हो जाएगा। ये जो AD मध्यिका 6 सेंटीमीटर का है यह हो जाएगा 4 संबंधे 2। ठीक है ना, तो देखिए 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 सेंटीमीटर हो गया और 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 संबंधे 1 के अनुपात में हो गया। ठीक है ना, तो यह 4 संबंधे 2 के अनुपात में विभाजित कर दिया और BE बराबर 9 सेंटीमीटर है तो यह जो है 6 संबंधे 3 के अनुपात में इसे विभाजित करेगा। यानी जो BG होगा वह 6 सेंटीमीटर का होगा और GE जो होगा वह 3 सेंटीमीटर का होगा। तो दोनों मिला करके 36 9 सेंटीमीटर का हो गया। इसका भी अनुपात 2 संबंधे 1 का होगा। ठीक है ना, देखिए 3 दूनी 6 और 3 एक कम 3, ये भी 2 संबंधे 1 के अनुपात में हो गया। ठीक है, अब CF बराबर 12 सेंटीमीटर है तो इसे जो है आप 8 संबंधे 4 यानी 8 और 4 जोड़ देंगे तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। यानी जो CG रेखा है वह उसकी माप होगी 8 सेंटीमीटर और जो GF रेखा है उसका माप होगा 4 सेंटीमीटर।
तो इसे भी आप देख रहे हैं कि दो संबंध है, एक के अनुपात में यह विभाजित कर दिया। और आप एक और तरीका जान जाइए कि हम किसी रेखाखंड को उसके अनुपात में कैसे बांटते हैं। तो इसके लिए आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे 6 सेंटीमीटर है ना, तो हम जैसे अनुपात व दो संबंध है एक के अनुपात में बांटता है, तो इसका अनुपातिक योग करते हैं। क्या करते हैं? अनुपातिक योग। तो अनुपातिक योग करेंगे तो हो जाएगा 2 + 1 = 3। ठीक है। अब 6 को आपको दो संबंध एक के अनुपात में बांटना है, तो हम लिखेंगे 6 गुणे, अब यहाँ 2/3 कर देंगे। ठीक है। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 हो गया। तो यही आपका 4 हो गया। अब जब एक वाला निकालेंगे तो 1/3 हो जाएगा। 6 गुणे 1/3, 3 दूनी 6, 2 1 का 2, तो ये 4 1 का 4 होगा और दूसरा जो है 2 होगा। ठीक है। तो इस तरह से आप देखें कि हमारा दूसरा सवाल भी हल हो गया। तो बच्चों आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।